नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR फैक्ट टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक स्ट्रे 2 मूवी को देख लिया होगा, तो फिल्म के लास्ट में विजयनगर में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो दांत गड़ाकर खून चूस लेते हैं, और ये बिल्कुल ही हिंट था मेडोक की आने वाली फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर में। तो दोस्तों, ये क्या स्टोरी हो सकती है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक डरावने जंगल से, जहाँ पर रात हो रही थी और घना अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर हमें कुछ दोस्त टहलते हुए दिखाई देते हैं। वो जंगल से के रास्ते से अपने घर जा रहे थे, और उसी समय हमें एक परछाई उनके पीछे दिखाई देती है। वो परछाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी, बहुत ही जल्दी। उस परछाई से हमें कुछ आंखें दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल लाल रंग की थीं। उसके दांत नुकीले थे और वो उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद हमें यह सीन दिखाई देता है जिसमें उन तीनों लोगों की हत्या हुई होती है, और पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उन लोगों का खून बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होता है शरीर से। ऐसा लग रहा होता है कि उनका खून किसी ने चूस लिया है, और उनकी गर्दन पर 2 दांत के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि ये घटना हो सकती है वैम्पायर्स की। इसके बाद का सीन आता है तो हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम राहुल था। इसको स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है कि इसे खून से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वह खून को अपने सामने देखते ही बेहोश हो जाता है। राहुल जब एक बार अपनी क्लास में होता है तो उसके एक दोस्त को चोट लग जाती है और उसका खून निकल जाता है, जिसे देखकर राहुल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके दोस्तों से पानी लेकर जगाते हैं और फिर वो उठ जाता है। और फिर एक और चीज़ दिखाई देता है जिसमें राहुल का दोस्त बीमार होता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, लेकिन राहुल को, जैसा कि आपको पता है कि खून से डर लगता था, तो वह इंजेक्शन लगाने के लिए मना करता है। और इंजेक्शन लगाने के दौरान क्योंकि राहुल जल्दबाजी कर रहा था तो उसका खून निकल जाता है, जिसे देखकर राहुल बेहोश हो जाता है। इसके पहले हमें दिखाया जाता है कि राहुल और उसके दोस्त जंगल में जाते हैं, और उनके पीछे भी हमें एक परछाई दिखाई देती है। और उसके बाद राहुल की आंखें उसके घर में खुलती हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी आंखों में कुछ अलग देखता है। वो देखता है कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं। ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसके दांत भी नुकीले होने लगते हैं, और ये सब देखकर वो बेहोश हो जाता है। फिर वह रात को उठता है और ताए और जंगल की तरफ जाता है, और फिर दोबारा से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख सुबह खुलती हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बाहर जाने से डर लग रहा था। वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे अपने घर बुलाता है। दोस्तों, आप यकीन मानो, उस समय उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो बहुत ही डरा सहमा सा था। वह सारी बात अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता, और ना ही उसके परिवार वाले उसकी बात पर विश्वास करते हैं। और उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसे दिन में नींद आती थी
और रात को उसकी नींद खुल जाती थी। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। इसके बाद उसने इस संबंध किताबें पढ़ी और उसे लगा कि वह एक वैम्पायर है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने जंगल में एक लाश मिली। उन्होंने अपने साथी से पूछा, राजेश से कहा, जंगल में कई मौतें हो रही हैं और सभी के शरीर से खून निकला हुआ है। यह एक अजीब सा मामला है। राजेश ने कहा, साहब जी, मुझे लगता है कि एक सीरियल किलर का मामला हो सकता है, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस वाला कहता है, मैंने जंगल की एक वैम्पायर की कहानी सुनी है जो लोगों का खून पीता है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, वैम्पायर? अरे ये कोई मेडॉक की फिल्म थोड़ी है जैसा वैम्पायर और भेड़िया होंगे। लेकिन पुलिस ने कहा, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, लेकिन जो हमें निशान दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह का ये सब केस सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि ये केस या तो एक सीरियल किलर का है या किसी वैम्पायर का। और अगर एक वैम्पायर की हरकत है तो फिर हमें सतर्क होना होगा और हमें और टीम को बुलाना होगा बाहर से। और ये कहकर वो अपने और टीममेट को बनाने लगता है और टुकड़ी को बनाने लगता है। इस बार जब लड़का उठता है तो उसके दांतों पे खून था। वो कल याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो दोस्तों, आयुष्मान खुराना अपने दोस्त से कहता है कि कल रात जब मैं उठा तो मेरे दांतों पर खून था। उसका दोस्त इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और हंसते हुए कहता है कि तुमने सपना देखा होता, तुम्हारे दांतों पे खून नहीं हो सकता। लेकिन आयुष्मान खुराना डायरेक्टर बार बार उस पर जोर डालता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दांतों पर खून था, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दांतों पर खून था। ऐसा बार बार रिपीट करता है। ये देखकर उसका दोस्त उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसी समय हमें दिखाया जाता है कि अचानक आयुष्मान खुराना की कैरेक्टर राहुल की आंखें लाल हो जाती हैं। जिन्हें देखकर उसका दोस्त रोहन डर जाता है। वो कहता है, अरे तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई? राहुल कहता है, मैं नहीं जानता, लगता है कि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ। उसका दोस्त कहता है, तुम वैम्पायर नहीं हो सकते। लेकिन जब वो देखता है कि आयुष्मान खुराना कैरेक्टर सच में एक वैम्पायर बन गया है और वह उसे अपने चमगादड़ वाले रूप में चेंज होकर दिखाता है, तो उसका दोस्त रोहन कहता है, हाँ तुम सच में एक वैम्पायर बन चुके हो। और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें टेलीविज़न पर समाचार दिखाया जाता है जिसमें वैम्पायर के हमले की खबर चल रही होती है कि कई दिनों से एक नया केस देखने को मिल रहा है जिसमें लोगों का खून उनकी बॉडी से बाहर निकला मिलता है, यानी कि चूस लिया गया होता है। उनकी बॉडी में खून बहुत ही कम होता है और उनकी गर्दन के पास 2 दांत दिखाए जाते हैं। और रोहन कहता है, तुमने वैम्पायर के हमले की बात खबर सुनी? राहुल कहता है, हाँ मैंने सुना और ये मैं भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह तय मैंने की है क्योंकि मुझे रात का कुछ याद नहीं रहता और मेरे दांतों पर खून लगा रहता है। उसका दोस्त उससे कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम नहीं कर सकते, मैं सच कह रहा हूँ, ये तय मैंने की है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हें संभल के चलना होगा, हो सकता है कि इन केस में हम भी फंस जाएं। पहले में पता करना होगा कि ये सभी चीज़ें तुमने की भी है या नहीं। इसके बाद वो और उसका दोस्त किताबें पढ़ने लगते हैं और वो वैम्पायर की कई शक्तियों को आजमाने की कोशिश करते हैं। सुबह का समय होता है
और उसके दोस्त और रोहन बातें कर रहे होते हैं कि कल रात तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें जंगल जाते देखा। लेकिन 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 क्या बताऊँ मुझे। तो बताता है कि तुम जंगल में गए तो थे, तुम लोगों की तरफ गए और मैंने देखा कि तुमने लोगों को हमला नहीं किया, बल्कि तुम भरे जंगल में चले गए और तुमने सिर्फ जानवरों का खून पिया है, ना कि किसी इंसान को मारा। ये जानकर आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को बहुत ही राहत मिलती है। लेकिन अब उनके सामने फिर न्यूज़ आती है और वो कहते हैं कि हमें पता करना होगा कि आखिरकार कौन इन हत्याओं के पीछे है, अगर मैं नहीं तो कौन है। और दोनों वो जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक और वैम्पायर देखने को मिलता है। उसके नुकीले दांत होते हैं, आंखें लाल होती है, और जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बुरी तरह हार जाता है। और फिर इसके बाद हमें फिल्म की लास्ट में दिखाया जाता है कि वैम्पायर और सरकटे के बीच में लड़ाई होती है। सरकटा यानी कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बीच में, और सरकटा उसे आसानी से हरा देता है और उसकी शक्तियों को भी ले लेता है। और हमें ऐसा एंड दिया जाता है कि आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को यह सब दिखाई दे जाता है और वो कहता है कि मैं और भी शक्तिशाली बन चुका हूँ। ये कंफर्म नहीं किया था कि आयुष्मान खुराना को पता है कि नहीं कि अक्षय कुमार ही सरकटा है और उसने अब वैम्पायर की शक्ति भी ले ली है। और इसी के साथ ये फिल्म लास्ट होती है। दोस्तों, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय बस कमेंट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।